गुरु भाई बहन, एक गांव में एक महादेव की शिष्या रहती थी। वो महादेव की शिष्या भगवान शिव की भक्ति तन मन से करती थी। एक दिन की बात है, शिव शिष्या जा रही थी रास्ते में। तभी जाते जाते रास्ते में उसको एक भगवान शिव महादेव भोले बाबा हमारे जो हैं उसके शिवलिंग मिल गए। तो शिव शिष्या जो है महादेव के शिवलिंग के पास जब पहुंची तो इधर उधर देखती है तो कोई नहीं है। वह अब सोचती है कि महादेव यहाँ बीचों बीच राह पर पड़े हैं और कोई देखने वाला नहीं है। शिवलिंग के ऊपर हम तो सुने हैं कि प्रतिदिन जल देना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। और यहाँ सुनसान इलाका में कोई नहीं है, भगवान शिव को जल कौन अर्पित करेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि आज से और अभी से हम इसी जगह अपना एक सुंदर सा झोपड़ी निर्माण करते हैं और वहीं पर रहेंगे और भगवान शिव की पूजा भक्ति करेंगे, जल अर्पित करेंगे। यहाँ तो भगवान का ख्याल करने वाला कोई नहीं है। गुरु भाई बहन, अब शिव महादेव की बूढ़ी शिव शिष्या क्या करती है कि लकड़ी चुन चुन कर लाती है और लकड़ी चुन चुन कर ला कर इकट्ठा करके धीरे धीरे 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे ही समय व्यतीत करके थोड़ा थोड़ा बेचारी के देह में सामान कम था, मतलब कि कमज़ोर थी, बूढ़ी थी। थोड़ा कमज़ोर होने के वजह से हाथ पैर धीरे धीरे चल रहा था। तो वो अपना एक सुंदर सा झोपड़ी का निर्माण 3-4 दिन में करती है। जब गुरु भाई बहन उसका झोपड़ी तैयार हो जाता है तो शिव शिष्या वही झोपड़ी में अपना रहती है, भगवान शिव का पूजा भक्ति आराधना करती है और भगवान शिव की भजन उजन गाती है, चर्चा करती है। धीरे धीरे समय ऐसे बीत रहा था। गुरु भाई बहन एक नगर पड़ता था, उसी झोपड़ी से, बूढ़ी माँ के झोपड़ी से दूर पर एक नगर पड़ रहा था। उस नगर में एगो राजा था। अब राजा गुरु भाई बहन बहुत धनवान था, बहुत कुछ था राजा के पास, बहुत अच्छा राजा था। पर नगर में वो राजा के पास सब कुछ होने के बाद भी राजा खुश नहीं था। अब राजा को एक भी संतान नहीं था। उसकी रानी जो है कि रोते रहती थी बेचारी और कहती थी कि हे राजन, हे स्वामी मेरे, सब कुछ होते हुए हम खुश नहीं हैं, मेरा तो कोई नहीं है, हम क्या करें, हम जी कर क्या करें, ऐसा करते हैं हम मर जाते हैं और आप भी मर जाइए। गुरु भाई बहन रानी ऐसा कहती है। तभी राजा उसको समझाते हैं, नहीं, अपना मन को छोटा मत करो, भगवान हैं, धरती है, आकाश है, पानी है, सूर्य है, सब कुछ है, अच्छा है बुरा है, तो हो सकता है यहाँ भगवान है, सब कुछ है, सांस लेते हैं तो एक ना एक दिन महादेव हमारे जो गोद है वो ज़रूर भरेंगे। महादेव पर विश्वास रखो, देखना एक दिन मुझे भी संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। गुरु भाई बहन राजा ऐसे ही कहकर अपनी रानी को कहते हैं फिर से कि रानी चिंता मत करो, आज तुम तैयार हो जाओ, आज हम जा रहे हैं थोड़ा दूर घूमने के लिए, जहाँ कोई ना हो वहाँ पर जाएंगे हम दोनों घूमने के लिए, जरा जल्दी तैयार हो जाओ। गुरु भाई बहन अब राजा जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, रानी भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है। उसके बाद बहुत सारा धन संपत्ति लेकर गुरु भाई बहन वो अपना घोड़ा पे सवार होकर राजा रानी दोनों निकलते हैं। अब वो
निकलते हैं। चलते चलते वो काफ़ी दूर जंगल में पहुंच जाते हैं। गुरु भाई बहन, जंगल बहुत ही सुनसान था, बहुत मतलब काह कूस जंगल था, कोई दिख नहीं रहा था। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। गुरु भाई बहन, वो वृक्ष पीपल का था। वही पीपल के वृक्ष के नीचे अब राजा रानी ठहरते हैं। और कुछ देर बाद गुरु भाई बहन काफ़ी लंबा दूरी तय किया था, तो उसको प्यास लग जाती है। फिर राजा रानी कहते हैं, प्यास के मारे कहते हैं, क्या करें, हमारा तो यहाँ कोई नहीं है, इतना दूर आ गए कि पानी तक नज़र नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें। गुरु भाई बहन वो अब पीपल वृक्ष के नीचे कर्राने लगते हैं पानी प्यास के मारे। तभी बूढ़ी माँ के झोपड़ी में कुछ दूर पर आवाज़ जाते हैं, तो आवाज़ जाती है। तो गुरु भाई बहन वो बूढ़ी माँ सुनती है कि कोई मनुष्य है क्या जंगल में जो कर्रा रहा है, क्या हुआ है, जरा चल के उसको देखना चाहिए। जब बूढ़ी माँ जाती है गुरु भाई बहन, तब देखती है कि एक राजा है और उसकी एक रानी है, वो कर्रा रहे हैं। पूछते हैं, हे बेटा, क्या हो गया, क्यों कर्राते हो, आप कौन हो। तब राजा कहते हैं, आप कौन हो बूढ़ी माँ, मैं तो एक राजा हूँ, आप इस जंगल में क्या करती हो। तो गुरु भाई बहन बूढ़ी माँ कहती है, मैं एक भगवान शिव की शिष्या हूँ और इसी जंगल में रहती हूँ। मेरा सब कुछ था, पर हम अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान के लिए यहीं अब इसी जगह रहने लगे हैं। सो चलो मेरे कुटिया में आप दोनों। तो गुरु भाई बहन राजा और रानी दोनों को अब लेकर आते हैं बूढ़ी माँ अपने कुटिया में। तो बूढ़ी माँ का कुटिया बहुत ही झाड़ उड़ से बना था, काकू जो जंगल में होते हैं लकड़ी उकड़ी उससे बनाए थे। अब राजा को थोड़ा लग रहा था कि हम किस स्थान पे आ गए, पर गुरु भाई बहन राजा यह भी सोच रहे थे कि कितना गरीब है, कितना ये वो है कि फिर भी अपना मतलब उठाकर मुझे अपने घर में लाई है। गुरु भाई बहन अब बूढ़ी माँ पहले मटका से ठंडा ठंडा पानी निकाल कर दोनों राजा को रानी को पिलाते हैं। फिर एक दरी बिछाते हैं, उसी पे जो है कि बैठाते हैं उनको। गुरु भाई बहन राजा को यह प्रेम भाव देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु भाई बहन यह प्रेम भाव देखकर राजा को रहा नहीं गया और राजा अपनी दुख विपदा बताने लगा। अपनी दुख विपदा बताकर राजा को लगा कि हाँ, हम बहुत ही अब अच्छे हैं। गुरु भाई बहन उसको कुछ अच्छा फील होने लगा। तब इतने में अब जो है राजा का दुखनमा सुनकर अब बूढ़ी माँ को लगा कि बेचारी रानी कितनी सुंदर है, कितनी होनहार है, राजा भी कितना भाव आचरण का साफ है, फिर भी इसको संतान नहीं होती है। अब बूढ़ी माँ कहती है राजा और रानी से कि आप दोनों चिंता मत करो, जो भगवान के शरण में आते हैं तो उसका गोद सूना नहीं होता है, भर जाता है खुशियों से। चलो हम आपको भगवान के शरण में ले चलते हैं। गुरु भाई बहन बूढ़ी माँ के झोपड़ी थोड़ा ही दूरी पे थे। अब बाहर निकलती है तो अब वो भगवान शिव के शिवलिंग के पास आती है। तो वहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग के पास बूढ़ी माँ अब राजा रानी को लेकर आते हैं। और तो गुरु भाई बहन राजा रानी से कहते हैं अब बूढ़ी माँ की, हे राजन, आप जो हैं बहुत बड़ा राजा है, आपको संतान नहीं है, तो
आप जो है भगवान शिव की भक्ति कीजिए। अगर आप सच्चे मन भाव प्रेम से भगवान शिव की भक्ति आराधना करते हैं तो हे राजन आपको संतान की सुख की प्राप्ति होगी। गुरु भाई बहन अब रानी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और राजा भी बहुत खुश हुए। अब गुरु भाई बहन राजा रानी क्या करते हैं कि अब वो वहीं जंगल से पास जाकर फूल पत्ती तोड़ ले आते हैं, फल उल तोड़ ले आते हैं और धो धाकर गुरु भाई बहन भगवान शिव की अब पहले जो है कि पुष्प चढ़ाती है, फिर प्रसाद चढ़ाती है और गुरु भाई बहन वो जंगल में और तोड़ सिर्फ जल था। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए धूप अगरबत्ती तो थी नहीं, इसलिए गुरु भाई बहन अब वो जल अर्पित करती है, भगवान पर ध्यान लगाती हैं आंख बंद करके और भगवान शिव को कहती है। यहाँ तक कि साथ में बूढ़ी माँ भी महादेव से कहती है कि हे शिव गुरु हे महादेव आप तो दया के सागर हैं, दया बरसाते हैं। जो निर्धन होते हैं उसको धन देते हैं, जो बांझिन है उसको पुत्र देते हैं, जो भी हाल में है लोग अब आपका प्रार्थना कर रहा है तो आप भी उसको जो है दुख विपत्ति हरिए और वो चीज़ की प्राप्ति खुशी दीजिए। भोलेनाथ हे महादेव आज तक तो हम अपने लिए कुछ नहीं मांगे हैं आपसे, पर ये राजा के लिए और रानी के लिए हम संतान सुख की कामना आपसे करने आए हैं। हे भोलेनाथ ये राजा रानी बहुत ही अच्छे हैं, तो कृपया कर इस संतान सुख की प्राप्ति दीजिए। और गुरु भाई बहन ऐसी कामना बूढ़ी माँ कर रही थी और इधर राजा भी कहते हैं भोलेनाथ और इधर रानी भी कह रही है भोलेनाथ महादेव से कि हे भोले बाबा हे तीनों नेत्रधारी भोलेनाथ, तीनों लोकों के मालिक देवाहि देव भोलेनाथ महादेव, आप तो दया के सागर है, करुणा के सागर है, आप तो अगम अपार हैं, सब के भंडारों को भरने वाले भोलेनाथ भंडारी आप हैं। तो आप तो सब जगत को सुखमय सुंदर बना कर रखते हैं। हे भोलेनाथ हम तो हैं राजा, सारे सुख की मुझे प्राप्ति है, बाकी एक संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, जिसके वजह से मेरी पति और मेरे अब रानी कहती है मेरे पति, राजा कहते हैं मेरी पत्नी बहुत ही दुखमय है, सो दुख से भरे पड़े हैं, मुझे एक संतान की प्राप्ति दे दीजिए भोलेनाथ महादेव। हम भंडारा करवाएंगे, हम आपकी चर्चा भक्ति आराधना करेंगे। हे भोलेनाथ मेरी गोद को भर दीजिए खुशियों से। गुरु भाई बहन अब भगवान शिव और महादेव जो है मतलब भगवान शिव हमारे महादेव जी वो ध्यान से सुन रहे थे। सुनते सुनते अब भगवान शिव महादेव को दया आ जाती है। फिर महादेव भोलेनाथ जो है शिवलिंग से ही एक ऐसी ज्योत मतलब तीव्र ज्योत रोशनी भगवान शिव बिखेरते हैं और सबको उस रोशनी से चकाचौंध कर देते हैं। और भगवान शिव महादेव कहते हैं शिवलिंग से ही कि हे राजन तुम तो हो बहुत ही अच्छे, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति आराधना और यह प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ तुम्हारी गोद खुशियों से भर जाएगी और तुम्हारे घर में तुम्हारे आंगन में जल्द ही किलकारियों की गूंज होगी। गुरु भाई बहन अब राजा
नतमस्तक हो गए भगवान शिव के शिवलिंग के पास, और रानी भी, यहाँ तक कि बूढ़ी माँ भी। अब गुरु भाई बहन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाकर वो खुशी खुशी में अब बहुत राजा प्रसन्न हुए। अब राज्य के जो नगर थे, उस राज्य में जाकर नगरवासियों को सबको आमंत्रित करते हैं कि महादेव भोलेनाथ शिवलिंग में से मुझे दर्शन दिए हैं, और वो जंगल के बीचों बीच है। तो आप सब से कामना है कि सब वहाँ पधारे और भगवान शिव की भक्ति आराधना होगी और मंदिर का निर्माण होगा। तो गुरु भाई बहन, अब नगर के सभी लोगों को राजा आमंत्रित कर दिए। अब नगर के जो भी अब काम करने वाले लोग मजदूर हैं, सब मंदिर का निर्माण में जुट गए। मंदिर का निर्माण, एक भव्य मंदिर का निर्माण राजा करवाए। फिर उस मंदिर में भगवान शिव की भक्ति आराधना कीर्तन ये सबका जो है पूरा नगर में संदेशा भेजे कि होगा। अब राजा के जो भी आसपास के राजा थे, नगरवासी थे, सबको आमंत्रित किया गया कि आज भगवान शिव की भक्ति आराधना इस मंदिर में होगी, आयोजन है, तो आप सब पधारे। सब कोई आया, गुरु भाई बहन, बड़े बड़े विद्वान, बहुत सारे पंडित आए। वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण कर भगवान शिव की पूजा आराधना हुई, मंदिर का उद्घाटन हुआ और भगवान शिव की चर्चा, भक्ति, भजन, आराधना हुआ। और गुरु भाई बहन, वो बूढ़ी माँ भगवान शिव की भक्ति में रम गई। धीरे धीरे भगवान शिव की भक्ति आराधना से राजा का पूरा राज्य भवन भी गूंज उठा। और गुरु भाई बहन धीरे 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 कुछ समय बीता तो भगवान शिव की दया करुणा भाव जो सबके ऊपर छा गया था, उसके चमत्कार महादेव की दया से अब राजा के घर में अब बच्चे की किलकारी गूंजी, बच्चे का जन्म हुआ। गुरु भाई बहन राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। अब इस सुंदर प्रसन्नता देखकर जो है सब कोई मन मोहित हो गए, सब कोई झूमने गाने लगे। बूढ़ी माँ भी झूमने गाने लगी, भगवान शिव की भक्ति में रम गई, बहुत खुशी मनाई। हर्षोल्लास के साथ पूरा नगरवासी लोग भी महादेव 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 सगर महादेव की गूंज होने लगी। तो देखिए भगवान शिव कैसे सबको क्या क्या देते हैं। गुरु भाई बहन, भगवान शिव की भक्ति मन लगन तन और तो और श्रद्धा भाव प्रेम से करनी चाहिए, तभी महादेव भी पूरी खुशी के साथ उनकी हर एक खुशी पल बहुत ही सुंदर और सुगमय बना देते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव। हे भोलेनाथ, हे महादेव, जैसे आप सबको सुंदर और बहुत ही खुशहाल जीवन देते हैं, हे भोलेनाथ दया बरसाते हैं, सबके ऊपर आप अपना दृष्टि रखते हैं। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आप अपना दया सभी के ऊपर बरसाते हैं, ठीक उसी ही प्रकार हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी देखने वाले दर्शक लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से है, आप सबके ऊपर दया बरसाइए महादेव, और सबको सुंदर बना दीजिए, सुखमय बना दीजिए, प्रेम भाव भर दीजिए, और
सबके कष्टों को दूर कर दीजिए। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी हैं लोग जुड़े हुए, सबके घर आंगन में खुशियों से भर दीजिए। और साथ ही मेरे भी घर में गुरु भाई बहन, मेरे भी जीवन में भगवान शिव की दया भक्ति आराधना हो, ऐसी आप भी कामना कीजिए। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं इस चर्चा को विराम देती हूँ। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों कमलों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और हमारे नीलम दीदी और हमारे साहब श्री हरिंदर भैया के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय शिव गुरु, जय महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।